अब आता है हमारा नेक्स्ट, जो जैसे लास्ट टॉपिक, लास्ट आप पूछ रहे थे ना कि लास्ट वाला जो स्टेप आपसे नहीं हुआ था बेटे, ये एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन, इसका डिफरेंस ही बहुत सिंपल है। अगर आपने ध्यान दिया होता ना, देखो पहले एनिलीन को देखो, डायग्राम, दिस इज एनिलीन। ये कौन सा अमाइन है बेटा, प्राइमरी है या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। और एन मिथाइल जो एनिलीन है वो क्या है, ये बोलो। ये 2 डिग्री अमाइन है, सेकेंडरी। तो कार्बाइल अमाइन कौन सा देगा, कार्बाइलमाइन हो जाएगा। हाँ। बस खत्म कहानी। ठीक है, अभी जो अगला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अमाइन चैप्टर के अंदर रीजनिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से यही क्वेश्चन है। वो कह रहा है पीकेबी एनिलीन का ज्यादा कैसे है मिथाइल अमाइन से, है ना। अब पहली बात तो आप इनके अंदर ना बेसिसिटी की बात हो रही है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आपके पास एनिलीन है ये NH2, और आपके पास मिथाइल अमाइन है CH3NH2। एनिलीन का जो लोन पेयर है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस में इस्तेमाल हो रहा है, हाँ या ना। यस सर। यानी कि चार्ज की क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, यस सर। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इन एनिलीन, हाँ या ना। जबकि यहां देखें तो CH3 प्लस आई इफेक्ट की वजह से NH2 पर चार्ज को इकट्ठा कर रहा है, जल्दी बोलो। NH2 पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यस बताओ सर। इन दोनों में से बढ़िया बेस कौन सा हो गया, दिस इज बेस्ट बेस। जिसपे चार्ज इकट्ठा होता ना, यस याद सर। रखना, जिस पर चार्ज इकट्ठा होता है वो बढ़िया बेस, जिस पर चार्ज इकट्ठा ना हो वो बेकार बेस। ये बेस्ट बेस हो गया, ये वर्स्ट बेस हो गया। और अगर ये वर्स्ट बेस है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी PKB वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई हो गई। क्यों, इसकी KB की वैल्यू क्या होगी, KB इज लो, तो PKB क्या होती है, हाई। जिसकी KB कम उसकी PKB ऑटोमेटिकली क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। एम आई क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। दीपांशु, आर्यन, ऐश्वर्या, इज इट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, यस सर। इथाइल अमाइन सॉल्युबल है जबकि एनिलीन नहीं है। देखो सॉल्युबिलिटी में ना 2-3 चीजें हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहला, तो 1 डिग्री अमाइन हमारा हायर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर में। हाँ, और एक बात देखो ना, इथाइल अमाइन क्या हो गया, CCNH2। ठीक है, एनिलीन क्या हो गया, बेंजीन पर NH2। अब कॉमन सेंस की बात है, 2-3 चीजें हैं। एक तो एल्काइल चेन देखो, ये छोटी सी है, जबकि बेंजीन तो एक बल्कि ग्रुप है। ठीक, तो किसके अंदर H बॉन्डिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, H बॉन्डिंग के चांसेस इसके अंदर ग्रेटर है, जबकि इसके अंदर बल्कि ग्रुप है। अगर बल्कि ग्रुप है तो क्या होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। क्या होगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। और स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है H बॉन्डिंग कम हो जाएगी, H बॉन्डिंग कम, वीक। और H बॉन्डिंग वीक है तो ये इनसॉल्युबल रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है। इसकी H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर टू ऑल, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर बेटे। थर्ड पार्ट, मिथाइल अमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड और टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कारण क्या है, ऑब्वियस ही बात है, मिथाइल अमाइन होता क्या है, CH3NH2। ठीक है, ये पानी में ज्यादा बेसिक है, बल्कि पानी से ज्यादा बेसिक हो गया। पानी में क्या है देखो, HOH है। ठीक है, अगर हम O की बात करें तो O कोच कोई ये ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेंट्रल एटम, जिसको देने वाला कोई चार्ज इकट्ठा करने वाला है नहीं। जबकि N भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर से CH3 क्या कर रहा है, चार्ज इकट्ठा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है CH3NH2 कैसा हो गया, एक बढ़िया बेस हो गया। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो जैसे ही अगर आप CH3NH2 के साथ पानी को डालते हो ना, तो पानी में से क्या निकलता है, H+, और वो कहां पे अटैक करता है सीधा, जल्दी बोलो, कहां पे अटैक करता है, इस NH2 के लोन पेयर पे, और क्या लिबरेट करता है साथ में, OH- आयन। तो सॉल्यूशन को क्या बना रहा है ये, और बेसिक बना रहा है।
एम आई क्लियर? आर्यन, दीपांशु, ऐश्वर्या? यस सर। यस फिर से सर। रिपीट करता हूँ, जो मिथाइल अमाइन है जैसे ही पानी में डालते हैं इसको, पानी में से क्या बाहर निकलता है? H प्लस आयन। H प्लस सीधा ही किस पे कंबाइन कर जाता है? NH2 की लोन पेयर पे कंबाइन कर जाता है। और जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर पे H प्लस कंबाइन करता है, क्या चीज रिप्लेस हो जाती है? OH माइनस आयंस रिप्लेस हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी यस बोलो। सर। और अब जो ये OH माइनस आयन बने, ये किससे कंबाइन कर जाते हैं? Fe3 प्लस आयन से। और क्या बना लेते हैं? ब्राउन पीपीटी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? देखो ना, ये Fe3 प्लस कहां से आए? FeCl3 है ना? FeCl3 टूटता है हमारा किसमें? Fe3 प्लस प्लस साथ में 3Cl माइनस। और ये Fe3 प्लस किससे कंबाइन कर रहे हैं? OH माइनस से कंबाइन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? FeOH होल थ्राइस। एम आई क्लियर बेटे? हाँ या ना? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट कह रहा, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, aniline on nitration gives a substantial amount of meta nitroaniline। क्या कारण है? एनिलीन को जब आप नाइट्रेशन कर रहे हो, ये एनिलीन है, नाइट्रेशन में आप क्या डालते हो? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये क्या करता है? नाइट्रो NH2 ग्रुप जो है ना हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? ऑर्थो भेजेगा एक बार NO2 को, एक बार भेजेगा पैरा पे। तो हमें लगता है काम कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम कंप्लीट कब होगा? काम कंप्लीट तब होगा जब NH2 के साथ इसकी मेटा पोजीशन पर भी NO2 आ जाएगा। और वो कब आएगा और क्यों आएगा? कारण क्या है इसके पीछे? कि जो H2SO4 है इसमें से H प्लस निकला, जो किस पर कंबाइन कर गया? NH2 के ऊपर लोन पेयर था, इस पर कंबाइन कर गया। और इसने क्या बना दिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, इसने फॉर्म कर दिया एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, आने वाले को कहां भेजता है? मेटा पोजीशन पे। इसीलिए ये मेटा वाला प्रोडक्ट फॉर्म करता है, पैरा वाला प्रोडक्ट फॉर्म करता है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट फॉर्म करता है। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ या ना? क्विकली। नाइट्रेशन पे ऑर्थो मेटा पैरा क्यों बना? और एक बात याद रखना, ऑर्थो वाला सिर्फ बनता है 2%, पैरा वाला बनता है 51% और मेटा वाला बनता है 47%। यानी एक अच्छा अमाउंट मेटा प्रोडक्ट आपका फॉर्म करता है। कह रहा है एनिलीन आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो, एनिलीन क्या है? एनिलीन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, हाँ या ना? इसलिए एनिलीन कैसे बिहेव करेगा? एक लुइस बेस की तरह। AlCl3 क्या है? एक लुइस एसिड है। और बेस प्लस एसिड क्या बनाते हैं? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। बेस प्लस एसिड क्या बनाते हैं? सॉल्ट। इसीलिए एनिलीन क्या फॉर्म कर लेता है? एनिलीनियम आयन, NH2 पॉजिटिव AlCl3 माइनस। और ये अगर एनिलीनियम आयन बन गया, एनिलीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये डेफिशिएंट हो गया। और अगर ये डेफिशिएंट ग्रुप है तो ऑब्वियस ही बात है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑब्वियस ही बात है ये रिंग को क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह ये बिहेव करेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए, फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा एनिलीन कैसे बिहेव कर रही है? लुइस बेस की तरह। और आपका AlCl3 क्या है? लुइस एसिड है। एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर लेगा? बेंजीन NH2 पॉजिटिव AlCl3 माइनस। और ये अब डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह बिहेव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो ये रिंग को क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पॉसिबल नहीं होती। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आपको आता ही है कि डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं एरोमेटिक अमाइंस के ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? पहली बात तो
इसमें चार्ज की डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा चार्ज की डीलोकलाइजेशन होती है, डिस्पर्सल होती है चार्ज की, उतना ही ज्यादा ही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उतनी ही क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, हाँ या ना। नेक्स्ट सेवेंथ वाला कह रहा है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमाइंस। क्यों गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रेफर की जाती है प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए? बोलो। क्योंकि इसमें क्या नहीं बनता, इसमें नो फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अकर्स, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, प्राइमरी अमाइंस बनते हैं प्योरली। 2 और 3 का कुछ भी रेशियो इसमें फॉर्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, हाँ या ना? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं देखे जाएंगे तो इन 13.3, 13.4, 13.5 में से। ऐश्वर्या और आर्यन कर लिए ये दोनों क्वेश्चंस? सर 13.4 का फर्स्ट वाला हो गया। बस फर्स्ट हुआ अभी तक? चलो बताओ कैसे किया हाँ फर्स्ट सर। वाला। पहले तो बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है इसमें? देखो एनिलीन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। C6H5NH2 इज एनिलीन, C2H5 होल ट्वाइस, यानी कि C2H5 ये रहा N, और C2H5 ये रहा, और साथ में H। और क्या है इसके अंदर, बेंजीन, बेंजीन पर N और यहाँ पर CH3, और है C2H5 और साथ में क्या हो गया NH2। आप बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? देखो ये चार्ज इकट्ठा करेगा, सबसे बेसिक, मोस्ट बेसिक। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। यस सर। उसके बाद थर्ड पे कौन सा आएगा, ये, और लास्ट में ये, यही होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सही है? तो इसका मतलब मुझे इनका बेसिक स्ट्रेंथ चल गया पता, और बेसिक स्ट्रेंथ चल गया था तो इसका उल्टा क्या कर सकते हो आप? जल्दी बोलो। डिक्रीजिंग पीकेबी। बस उल्टा कर देना। बात समझ आ गई, हाँ या ना? ये जो आगे वाले पार्ट है ये मैं कल कराऊंगा आप लोगों को, कल मैं चैप्टर भी शुरू करूंगा नेक्स्ट। तो इतना इसको करके रखिएगा, ठीक है? और ये ना हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना आप लोग सभी। ओके, चलो टेक केयर।